देखिए पायल ने क्या किया, हमने इतनी मेहनत से क्लासरूम को सजाने के लिए पेपर्स की चैन बनाई थी, लेकिन पायल ने उसको खराब कर दिया। अरे ये स्टूपिड इडियट लड़की कोई काम धाम तो करने से नहीं, अब सभी स्टूडेंट्स को भी तंग कर रही है। मैम मैंने ये चैन खराब नहीं की। इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा ये झूठ। कल्लो परी सभी स्टूडेंट्स अपने पैसों से पेपर्स लाकर ये एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन तूने सब कुछ खराब कर दिया। अब कल तू पैसे लेकर आना, पूरे 50 रुपए लाने हैं। हाँ मैडम, इससे पैसे लेना। ये काली खुद तो अपना कुछ सामान लाई नहीं, ऊपर से हमारा सामान भी खराब कर दिया। ऐसे मत बोलो पीयूष। मैम मैं तो कोई सामान इसलिए नहीं लाई क्योंकि मेरे पास इसको लाने के पैसे नहीं थे। मेरे माँ बाप गरीब हैं, हमारे तो घर की भी सजावट का कोई सामान नहीं आया है जो मैं यहाँ कुछ ला पाऊँ, और मैं 50 रुपए नहीं दे पाऊंगी। अरे जब पैसे ही नहीं होते हैं तुम काले पीले गरीबों के पास, तो फिर क्यों स्कूल्स में एडमिशन ही करवाते हो? सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाया करो ना। कितनी अच्छी तैयारी चल रही थी मेरी क्लास की, लेकिन इसे काली की वजह से सभी बच्चे परेशान हो गए। स्वरा ऐसे ही बोलती हुई चली गई। उसके कठोर शब्द नन्ही पायल के दिमाग पर किसी तीर से कम नहीं लगे थे। पायल अपनी मैडम के जाने के बाद एक कोने में बैठकर रोने लगी कि तभी उसके पास उसकी क्लास के बच्चे आए। ओ कल्लू, क्यों रो रही है? मैंने तुम्हारी कागज के चैन को खराब नहीं किया था, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो चैन हमसे खराब हो गई थी। अब कल को हमें नई चैन बनाने के लिए पेपर्स लाकर दे देना, वरना स्वरा मैम को बोलकर हम तुझे ही स्कूल से निकलवा देंगे। ऐसे बोलकर शिमर के साथ साथ बाकी बच्चे भी चले गए। बेचारी पायल सारा दिन स्कूल में बस रोती रही, लेकिन जब स्कूल से आने का वक्त हुआ तब उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, क्योंकि पायल अपने आंसुओं से अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी। मैं स्कूल से आ गई माँ। आ गई मेरी लाडो बेटी, चल बैठ जा। मैंने आज तेरे लिए कल की सब्जी से पराठा बना दिया है। रहने दो माँ, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। क्या बात है, तेरी आंखें सूजी सूजी क्यों लग रही हैं? जैसे कि तू रो कर आई हो। कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो माँ, कुछ नहीं। वो मेरी आंखें इसलिए सूजी है क्योंकि हमने आज दिवाली की तैयारियों में क्लासरूम सजाया था, तो ज्यादा दिमाग पर जोर डालने से शायद सूज गई होंगी। अच्छा चल, जो भी किया वो तूने स्कूल में किया, अब खाना खा ले। विमला की बात सुनकर पायल ने खाना खाने को हामी भर ली। नन्ही पायल दिखा तो ऐसे रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन असल में उसका छोटा सा दिमाग अपने स्कूल में हो रहे भेदभाव की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। अपनी माँ की नजरों से बचकर बेचारे पायल ने अपनी गुल्लक को फोड़ा, जिसमें वो दिवाली की खुशी में साल भर से पैसे जमा कर रही थी। अरे इसमें तो बस 40 रुपए ही है। स्वरा मैम ने तो मुझे 50 लाने को बोला था, अब बाकी के 10 कहाँ से लूं? पायल ऐसे ही सोचती हुई उदास सी घर आई। घर आकर उसने अपने पिता की शर्ट टंगी हुई देखी और पायल ने ना चाहते हुए भी छुपकर उसके अंदर से पैसे निकाल लिए और अगले दिन अपनी मैडम को जाकर दे दिए। स्वरा मैम, ये लीजिए पैसे। हाँ ला दे। कितने गंदे गंदे नोट हैं, अपनी ही तरह मरियल और काले पीले नोट लाई है। चल जाकर बैठ अपनी सीट पर। कल्लू को डांट पड़ी। सभी बच्चे ऐसे ही पायल का मजाक बनाने लगे। उस वक्त भी पायल की आंखों में आंसू छलक रहे थे। पायल को सीट पर भेजने के बाद स्वरा मैम बोली, देखो बच्चों, कल दिवाली की पार्टी होगी। मैं जानती हूँ कि दिवाली कल नहीं परसों है, लेकिन परसों सभी अपने अपने घर में दिवाली मनाना और स्कूल में हम सभी कल दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो कल सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना, ठीक है? ओके मैम।
स्वरा मैम ऐसे बोलकर वहाँ से चली गयी। सभी बच्चे दिवाली की पार्टी में कपड़े पहनने के लिए सोचने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। शिमर, नीता, जानती हो मेरी मम्मा ने दिवाली के लिए मेरा बहुत सुंदर सा लहंगा लेकर आई है। मैं तो कल वही लहंगा पहन कर आऊंगी। मेरा भी बहुत सुंदर लहंगा है। सभी बच्चों की बातें सुनकर पायल ने अपना हेड डाउन कर लिया, क्योंकि उस गरीब बच्ची के पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही उससे बात करने वाला कोई था। अभी पायल ऐसे बैठी हुई थी कि तभी उसके पास उसकी तीनों क्लासमेट्स शिमर, नीता और आलिया आई। हे पायल, मुँह छुपाए क्यों पड़ी है? तुम तीनों क्यों आई हो? तुझे कंपनी देनी? वैसे ही कल क्या पहनने वाली है? मुझे नहीं पता। आलिया, तू भी ना किससे पूछ रही है? ये कहाँ कुछ अच्छा पहनेगी? और वैसे भी ये तो काली है और गरीब भी, इसके पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तीनों बच्चियाँ पायल को चिढ़ाने लगी। तभी उनकी मैडम भी क्लास में आ चुकी थी और उसने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो उन बच्चियों से कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही आज स्कूल खत्म हो गया और पायल ने पार्टी के बारे में अपनी माँ को जाकर बता दिया। मुझ मनहूस का काम तो अब भी नहीं चला है, जो मैं अपनी बेटी और पत्नी को कुछ अच्छा ला कर दूँ। पायल बेटा, तेरे पास तो कोई भी ऐसे कपड़े नहीं है जिनको मैं पहना कर तुझे स्कूल भेज सकूं। कोई बात नहीं है माँ, मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही चली जाऊंगी। आप ज्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी पार्टी ही तो करनी है। तू पहन लेगी? अच्छा ठीक है, तो मुझे तू अपनी यूनिफॉर्म धोने को दे देना, मैं इसे धोकर अच्छे से साफ कर दूंगी। बेचारी पायल ने कोई जिद नहीं की, जबकि वो जानती थी कि उसकी क्लास के बच्चे किस तरह से सज धज कर आने वाले हैं। विमला ने उसके यूनिफॉर्म को धो दिया और अगले दिन पायल उसे ही पहनकर स्कूल आई। स्कूल आते ही बच्चों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, गरीब कल्लो आ गई। अरे ये तो आज भी यूनिफॉर्म में ही आई है मैम। इस काली के पास जरूर कपड़े नहीं होंगे, इसीलिए ऐसे ही चली आई। आने दो इसे, इससे तो आज मैं बताऊंगी। बेचारी पायल सभी को देखकर सहमते हुए क्लास में आई। क्लास में आते ही उसे स्वरा मैम ने डांटा। क्यों रे काली कलूटी, तेरे पास अगर कपड़े नहीं थे तो तेरा यहाँ आना जरूरी था क्या? अपने घर में नहीं रह गया तुझसे? सभी क्लासेस में इतने अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे हैं, मेरी क्लास में ही तुझ ग्रहण को लगना था। चल अब आ गई है तो बैठ अपनी जगह पर। पायल कुछ भी नहीं बोली और स्वरा ने उसे बेवजह खूब डांटा। बच्चों ने भी उसका मजाक बनाया। फिर ऐसे ही पार्टी शुरू हुई और क्लास में केक काटा गया। स्वरा ने सभी बच्चों को बराबर केक दिया, लेकिन उसने पायल को बहुत कम केक दिया, वो भी मुंह बनाकर। ऐसा मत सोचना कि ये केक तुझे खुशी से दे रही हूँ, समझी? बल्कि इसको मेरा एहसान समझना। स्वरा की बातों से पायल की आंखें भर आईं। फिर ऐसे ही सभी बच्चे डांस करने लगे, जिसमें स्वरा मैम ने पायल को हिस्सा नहीं लेने दिया। बेचारी गरीब बच्ची की दिवाली ऐसे ही थी, जहां अमीर बच्चे खूब खुशी से नाचते और गाते हुए त्योहार मना रहे थे, वहीं पायल बस उदास बैठी थी। नाच गाने के बाद स्वरा को पायल के ऊपर किए गए इतने भेदभाव और अत्याचारों से भी मन नहीं भरा। उसने अंत में पायल को अपने पास बुलाया और भरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो बच्चों, ये है तुम्हारी क्लासमेट पायल। जरा इसकी शक्ल और हालत तो देखो, कहीं से लगती है कि ये तुम्हारे साथ ही पढ़ती होगी। आ गई बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर। अरे जब औकात ही नहीं है स्कूल में रूल्स को फॉलो करने की, तो पढ़ने ही क्यों आते हो? स्वरा के अब इतनी हद करने के बाद पायल की आंखों से आंसुओं का झरझर झरना बहने लगा, लेकिन स्वरा बाज नहीं आ रही थी। वो उसकी बेइज्जती किए जा रही थी कि तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल रानी देवी आ गई
और वो स्वरा को एक थप्पड़ लगाकर बोली, यू स्टूपिड इडियट टीचर, ये क्या हरकत थी? तुम बच्चों से ऐसा बिहेव करती हो? गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरे स्कूल से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैम ऐसा मत कीजिए मैम। इस छोटी सी बच्ची को तुम इस तरह से टॉर्चर कर रही हो, इसके छोटे से दिमाग पर क्या बीतेगी? मैं क्यों तुम्हें ये समझा रही हूँ? निकलो मेरे स्कूल से जानवर। रानी देवी ने स्वरा को स्कूल से निकाल दिया। सारी क्लास इन सब के बाद शांत बैठी हुई थी। रानी देवी ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, अमीर गरीब जैसा कुछ नहीं होता। दिवाली सभी का त्योहार होता है और अमीर गरीब की रेखा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें दिखने से या पैसे से अमीर नहीं होना होता, बल्कि अपनी अंदरूनी सुंदरता को बढ़ाना होता है। पायल भी तुम्हारी ही तरह है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए तुम्हें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। रानी देवी ने बहुत देर बच्चों को समझाया। सभी बच्चों की बात समझ में आ गई और उन्होंने पायल से माफी मांगी। पायल को इस दिवाली भेदभाव से छुटकारा मिला। वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई और अपने परिवार के साथ गरीब सही अपनी हैसियत के मुताबिक पायल ने दिवाली मनाई और सब कुछ ठीक हो गया। गरीब गीता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। बस ये सूट सिलने ही वाला है, जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसे ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। गीता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रवीना अंदर आती है। कैसी हो गीता? मैं अच्छी हूँ रवीना जी। ये लो, कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ। ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रवीना जी, मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। आप बस अपना नाप दे दीजिए। गीता, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है और एक ये टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। वैसे तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। दीपिका और गरिमा स्कूल गई हैं और रिंकी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। गीता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वो तड़के सुबह उठकर पहले घर का काम निपटाती है और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती है। फिर एक दिन रिंकी कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी फोड़ूंगी। हाँ मेरी बिटिया, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। दीपिका, गरिमा, तुम दोनों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और आपने जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहे हैं। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना बस। समय गुजरता है। अब दिवाली आने ही वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी गीता से कपड़े सिलवाने नहीं आता। गीता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति अनुज आंगन में बैठा मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है गीता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ जी, दिवाली आने वाली है मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी।
मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े ही नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली में नए लहंगे दिलाऊंगी। अब पता नहीं मैं अपनी तीनों बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो गीता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। अनुज अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए हैं, हम कब चलेंगे? तभी अनुज दिए बेचकर घर आ जाता है। ये लो गीता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 700 के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली के लिए लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? मगर मैं इन बच्चों को बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी तीनों बेटियों को लेकर वो गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लगा हुआ देखकर दीपिका वहीं रुक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है, मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना। चलो ना, अंदर चलते हैं। गीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस बाहर लगे लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 8000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर गरिमा कहती है, अंकल ये वाला गाउन कितने का है? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिकारन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में गरिमा को धक्का मार देता है, फिर धक्के मार मार कर उसे दुकान के बाहर गिरा देता है। तभी गीता और उसकी दोनों बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। गरिमा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? अरे माँ, इसे तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं और मारूं? गरीब कहीं के, वैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देख के गुस्से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी रिंकी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ, अब हम तीनों को दिवाली के लिए लहंगे नहीं चाहिए, हमें मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं फोड़ेंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब हैं, है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी नहीं मिल रहा, तो तुम हम तीनों को दिवाली के लिए कपड़े कहाँ से दिलाओगी? 5 साल की रिंकी की समझदारी भरी बातें गीता का दिल कचोटने लगती है। वो अपनी साड़ी फाड़कर गरिमा की चोट पर बांधकर तीनों को घर वापस ले आती है। अगले दिन उसकी तीनों बेटियां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार देखती हैं। दीपिका, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली की लगी बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाकर बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो और इसके साथ का मैचिंग लेस भी दे देना, मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी गीता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। अरे, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी तीनों बेटियों के लिए दिवाली का लहंगा खुद बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये हरे रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा, मोती और लेस भी।
जी अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए गीता घर वापस आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जागकर लहंगा सिलती है और भरी आँखों से उस लहंगे को देखकर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वो लहंगा गरिमा को दे देती है। गरिमा, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना? ये देखो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर गरिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे भी लहंगा पहनना है और मुझे भी लहंगा ही चाहिए। बस दिवाली में आज का ही दिन बचा है। मुझे तुम दोनों के लिए दिवाली का लहंगा आज ही सिलना होगा। अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी तीनों बेटियों की है। रिंकी, ये लो पैसे और जाकर गेंदे के फूल ले आओ। फिर गरीब दर्जी गीता अपनी बाकी की दोनों बेटियों की पसंद का दिवाली का लहंगा सिलने बैठ जाती है। वहीं उसकी तीनों बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराती बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती हैं। वो आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती हैं। दीपिका दीदी, देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं गरिमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियाँ हैं। हम हल्दी और आटे से फूलों वाली रंगोली बनाएंगे। तीनों साथ में आंगन में रंगोली बनाती है और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियाँ उसके हाथों से सिले हुए सुंदर लहंगे पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर और आंगन हर जगह रखकर सजाती हैं। देखो, हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बाबा? हाँ मेरी बच्चियाँ, ये दिए तेल बाती से भरकर जल रहे हैं। और मेरी तीनों बच्चियाँ, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली के लहंगे में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी गीता अपनी तीनों बेटियों और पति के साथ दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और तीनों को पटाखे का एक डब्बा देती है। इस तरह उस गरीब दर्जी माँ और तीनों बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है।